Class will proceed with our first chapter. The name of the chapter is real number. The name of the chapter is real number. देखो बिफोर प्रोसीडिंग विद द चैप्टर सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर मैं चैप्टर के कंसेप्ट की बात करूं तो देखो नाइन्थ क्लास में आपने, अगर मैं क्लास नाइन्थ की बात करूं, क्लास नाइन्थ में आपने स्टडी किया था रैशनल नंबर, एम आई राइट? क्लास नाइन्थ में हमने स्टडी किया था रैशनल एंड इरेशनल नंबर, नेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? The number which can be written in the form of P by Q. Yes, the number which can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers. Where P and Q both are integers. अब देखो 10th क्लास में इसमें एक चीज और ऐड करनी है आपने, बोथ आर इंटीजर्स एंड बोथ आर को प्राइम, एंड बोथ आर को प्राइम। क्या होता है को प्राइम? को प्राइम is HCF of P and Q is only one. HCF of P and Q both integers are one. दोनों इंटीजर्स का जो HCF होगा वो सिर्फ वन होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर एक कॉमन हमें इंटीजर देखना हो, जैसे कहते हैं ना, जैसे 4 और 2, वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है? तो वो आपका को प्राइम नहीं है। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा 3 और 5, दीज टू नंबर्स आर को प्राइम। व्हाई? बिकॉज 1 इज द ओनली टेबल विच इज कॉमन, ठीक है? सिर्फ 1 के टेबल में ये दोनों आते हैं। ऐसे अगर मैं कहता हूं आपको 4 और 8, तो ये क्या है आपका? ये को प्राइम नहीं है। व्हाई? बिकॉज 1 के अलावा ये दोनों ही टेबल किस पर आते हैं? दोनों ही नंबर 2 के टेबल में भी आते हैं और 4 के टेबल में भी आते हैं। तो रैशनल नंबर के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है। फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? कि बोथ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? बोथ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इज इट क्लियर? ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन इज बोथ आर को प्राइम। इज इट क्लियर? ठीक है। व्हाट अबाउट इरेशनल नंबर? देखो जहां तक इरेशनल नंबर की बात आती है तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू आर इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल रूट 3। तो वो यहां पर हमने बात की है पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। क्या रूट 3 इंटीजर्स है? नहीं, ये इंटीजर नहीं है ना, तो इसका मतलब ये आपका इरेशनल नंबर। बट अगर मैं रूट 4 की बात करता हूँ, रूट 4 विल बी इक्वल टू 2 विच कैन बी रिटन एज 2/1। इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज पी बाय क्यू फॉर्म। 2 and 1 both are integers as well as 2 and 1 both are co-prime। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। तो ये हो गया आपका रैशनल और इरेशनल का कंसेप्ट। अच्छा, अब सर बात रियल नंबर क्या होता है? अब बात ये आती है, ये तो समझ में आ गई, तो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। रियल नंबर क्या होता है? तो बस इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दो तो वो रियल नंबर हो जाएगा। रियल नंबर मीन्स व्हाट? रियल नंबर इज अ सम ऑफ, रियल नंबर्स आर सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स आर सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। बोलो भाई, क्लियर हो गया? रियल नंबर क्या होता है? बताइए, समझ लो कि रियल नंबर में सारे नंबर्स आए, सब कुछ आया था रियल नंबर। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। कंसेप्ट नंबर 2, प्राइम नंबर क्या होता है? देखो प्राइम नंबर में हम दो तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक, हम 1 को इंक्लूड करके, और एक 1 को एक्सक्लूड करके। अब सर इसका मतलब क्या है? देखो 1 की इंक्लूडिंग का कैसे होती है? जैसे कि 2 के अगर मैं आपसे फैक्टर पूछ लूं तो आप कहोगे सर 2 1 के टेबल में आता है और 2 2 के टेबल में आता है, तो 2 प्राइम नंबर। मैं 3 की बात करता हूं, 3 1 के टेबल में आता है, 3 3 के नंबर में आता है। तो ऐसे नंबर जो 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर। जैसे 3 1 और 3 एक्सक्लूड करके कैसे डिफाइन करोगे प्राइम नंबर को? ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में ही आते हैं 1 को एक्सक्लूड करके, वो प्राइम नंबर हो। दोनों तरह से समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट कंसेप्ट इज कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर क्या होता है? अगेन दोनों पैरामीटर से इसको अगर आप डिफाइन करो, वन को इंक्लूड करके अगर किसी भी नंबर के थ्री फैक्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग वन, तो वो कंपोजिट नंबर होगा। कितने फैक्टर्स होते हैं? थ्री, तो वो कंपोजिट नंबर। और वन को एक्सक्लूड करके अगर किसी भी नंबर के टू फैक्टर्स होते हैं, तो वो कंपोजिट नंबर होगा। कैन यू गिव मी द एग्जांपल? यस, नाइन। देखो नाइन में देखो, देखो ये तो आप एग्री करते हो ना, कोई भी टेबल हो, वन के टेबल में तो आता ही है कोई भी नंबर हो। और नाइन किसके टेबल में आता है? थ्री के टेबल में। और नाइन किसके टेबल में आता है? नाइन के टेबल में। तो नाइन क्या है आपका? कंपोजिट नंबर। एट द सेम टाइम देखो, अगर इसी नाइन को मैं वन को एक्सक्लूड करके लिखता हूं, तो क्या होगा? थ्री एंड नाइन। तो वन को एक्सक्लूड करके कितने फैक्टर हैं? टू। और वन को इंक्लूड करके कितने फैक्टर हैं? थ्री। तो कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर में क्या होगा? वन के साथ दो फैक्टर होंगे, और वन को एक्सक्लूड करके ओनली वन फैक्टर, दैट इज दैट नंबर इटसेल्फ। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। तो प्राइम नंबर भी आ गया, कंपोजिट नंबर भी आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। हाँ जी। No. This is not fundamental theorem. Fundamental theorem of arithmetic, what it states, every composite number. What does it state? Every composite number can be expressed as product of prime numbers या product of prime factors, and this factorization is unique, and this factorization is unique apart from the order in which prime number occurs. This is fundamental theorem of arithmetic. अब देखो इसका मतलब क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर एक कंपोजिट नंबर लेता हूं, नाइन। अब आप नाइन को फैक्टराइज करो, क्या होगा? थ्री थ्री जा नाइन, थ्री वन जा थ्री। तो कैन आई से दैट नाइन इज इक्वल टू थ्री इंटू थ्री? चलो वन को भी लिख लेते हैं। तो ये सारे के सारे, अब देखो वन, मैंने कहा था ना प्राइम नंबर को जब डिफाइन करते हैं, वन इंक्लूड वन एक्सक्लूड। ठीक है। अब यहां पर हम वन को हटा के चलते हैं, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो आपका टू होता है, एंड इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी सारे के सारे जो प्राइम नंबर होता है वो आपके ऑड होते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। क्या मैं 12 ले सकता हूं? यस, 12 इज अ कंपोजिट नंबर। अब देखो 12 को आप फैक्टराइज करो तो क्या होगा? टू सिक्स जा 12, टू थ्री जा सिक्स, एंड थ्री वन जा थ्री। तो आप 12 को क्या लिखोगे? टू इंटू थ्री। क्या आप एग्री करते हो? टू 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 ये सारे के सारे प्राइम नंबर है ना? तो बस यही। अब देखो, अब इस थ्योरम पर आ जाओ। अब ये स्टेटमेंट क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, व्हाट डज इट स्टेट? एवरी कंपोजिट नंबर, तो अभी आपने देखा ना, मैं सारे कंपोजिट नंबर लिए था। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो सारे के कोई भी कंपोजिट नंबर को जब हम फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टर्स जो भी फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। द मेन पार्ट ऑफ दिस थ्योरम क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, दैट्स इट। अगर एग्जाम में भी बहुत बार पूछी गई है थ्योरम, आप इतना भी लिख के आ जाओगे, हाँ इसमें ये इतना ऐड कर दो, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, दैट इज अ डिफरेंट। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये तो भी आपने सीखा है।
देखो फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो ये बहुत ही इजी है, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको। हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट से। तो थर्ड पार्ट में जो आपका नंबर है वो क्या है, 3825। थर्ड पार्ट में जो आपका नंबर है वो क्या है, 3825। तो आपने लिखा 3825, 3825। दिस इज 3825। कुछ नहीं करना, बस फैक्टराइज करना। तो बताओ किस पर होगा। सबसे पहले चलो थ्री में कर देते हैं। थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, टू और टू कितना होगा, थ्री सेवन जा 21, थ्री फाइव जा 15। अगेन थ्री, थ्री फोर जा 12, थ्री टू जा सिक्स, थ्री फाइव जा 15। अगेन नहीं, ये थ्री पे नहीं जाएगा। थ्री की कंडीशन क्या होती है कि सम ऑफ डिजिट जो है थ्री से डिविजिबल होना चाहिए, फाइव। तो ये क्या हो जाएगा, फाइव एट जा 40, फाइव फाइव जा 25। देन फाइव वन जा फाइव, फाइव सेवन जा 35। अब देखो, कैन आई से दैट 3825, can I say that 3825 is equal to 3 into 3 into 5 into 5 into 17, and this is the final answer of this one. Is it clear? ठीक है। नेक्स्ट आता है 5005। नेक्स्ट आता है 5005। 5005 ले लो। हाँ जी, हाँ कर सकते हो। उसने कहा ना, ऑर्डर इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। जब भी हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स को देखा, वहां पे क्या क्या, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, फाइव से कर दो, फाइव वन जा फाइव, जीरो जीरो, फाइव वन जा। अब देखो ये प्राइम नंबर किसी के टेबल में नहीं आता, यानी कि यहाँ पे 1001 ही आएगा। एक बात का ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट इस चीज में थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं। जैसे आप लिखोगे 5005 इक्वल टू, आप लिखो 5 into 1001, इंटू वन नहीं लिखना है, क्योंकि स्पेसिफिकली कहा गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। वन नहीं लिखना है। क्लियर हो गया? ठीक है जी। तो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका 7429। 7429। सबसे पहले ट्राई करते हैं इसको। चलो 17 में करते हैं। 7429। तो 17 में किस पर जाएगा, अगर मैं 7429 को 17 से डिवाइड करता हूँ, 17 फोर जा क्या होता है 68, 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6, ये हो गया 62। 17 थ्री जा कितना होता है 51, 2 माइनस वन वन, 6 माइनस फाइव वन, और ये हो गया 9। 17 सेवन जा क्या होता है 119। क्लियर हो गया? तो ये कितना आ गया आपका 437। तो जब आपने 17 से किया तो ये हो गया 437। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इसको 19 से करते हैं। तो जब आप 437 को 19 से करोगे, ये देखो 437, और ये हो गया आपका 19। तो 19 टू जा व्हाट 38। तो कितना आ जाएगा 57, एंड 19 थ्री जा 57। तो 19 से किया तो ये कितना आ गया 23। अब तो आगे समझ में आ ही रहा है कि 23 से ही जाएगा। तो कैन आई से दैट इट मीन 7429 is equal to 17 into 19 into 23, and this is the final answer of this question. This is the final answer of this। बोलोगे क्लियर हो गया क्वेश्चन? फर्स्ट और सेकंड पार्ट ये आपका होमवर्क में है। क्लियर है क्वेश्चन? चले आगे। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस पर बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कंसेप्ट क्या कहता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है? द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, say LCM of two integers a and b into LCM of two integers a and b will always be equal to a into b। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मुझे ये बताओ, टू और फोर का एलसीएम क्या होगा? फोर। टू और फोर का एलसीएम क्या होगा? फोर। और टू और फोर का एचसीएफ क्या होगा? टू। और ये किसके इक्वल होता है? ये 4 into 2, ये भी 8 और ये भी 8। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको, find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM of into HCF is equal to product of two numbers। अब इसमें फर्स्ट पार्ट क्या आपका 26 एंड 91। फर्स्ट पार्ट इज 26 एंड 91। तो आपने लिखा
पार्ट वन 26 एंड 91। देखो सिंपल सी अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा प्रोसीजर बता देता हूँ, एक साथ लिखो 26 90। अब मुझे बताओ क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें दोनों आते हो? 13, 13 टू जा 26 एंड 13 7 जा 91। बोलो भाई, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, चलो जी, ये तो हो गया। अब कोई ऐसा टेबल है इसमें 2 और 7 दोनों आते हो? नहीं, तो बस यही आपका एच, यही आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो गया इन दोनों नंबर का? HCF ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू 13। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब तो एलसीएम क्या होगा? आगे हो जाएगा 2, 2 1 जा 2 और 7, और इसके बाद हो जाएगा 7 7 1 और 1। तो बेसिकली अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो आपका होगा सर एलसीएम हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 7। एम आई राइट? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 1 को नहीं लिखना है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो, कैन आई से दैट LCM of these two numbers into HCF of these two number will be equal to 26 into 91। हाउ? देखो, LCM क्या है? 13 इंटू 2 इंटू 7, और HCF क्या है? इंटू 13। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 13 इंटू 2, और क्या मैं 91 को ले सकता हूँ 17? इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत ना हो, अदर अंटिल हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो। यहाँ पे आपको देखो सीधा सा है, ये अब इक्वल है 13 13 13 13, 2 इंटू 7 2 इंटू 7, हैंस वेरीफाइड। बोलो, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट वन। दिस इज पार्ट वन। तो लेट्स मूव टू द पार्ट टू। पार्ट टू क्या देखो, पार्ट टू है 510 एंड 90। तो सेम उसी प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। आपने लिखा 510, तो फिर आपने लिखा 90। अब देखो क्या होगा, 2 2 जा 4 1 1, 2 5 जा 10 1 0, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। कोई डाउट? क्या आप किसी टेबल में आएगा ये? देखो 5 + 5 10 और 2 12, ये तो 3 के टेबल में आएगा, ये नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? तो कोई भी ऐसा टेबल है इसमें दोनों आते हो, बस बात खत्म होगी। तो एचसीएफ तो आपका हो गया। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, मान लो ये इसके बाद 3 के टेबल में आता, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये 3 के टेबल में आता और उसके बाद फिर नहीं आता, तब फिर एचसीएफ क्या होता? तब एचसीएफ होता 2 इंटू 3। जब तक वो कंटिन्यूटी में चलता रहेगा, जितने भी फैक्टर्स कंटिन्यूटी में आएंगे सबको मल्टीप्लाई करना हो। द मोमेंट कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है, तो जहां तक हुआ है वहीं तक का एचसीएफ है। तो इसका मतलब यहाँ पर एचसीएफ क्या है आपका? एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर इक्वल टू 2। कोई डाउट? क्लियर हो गया? ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में आप बताओ 2 5 5 किस पर जाएगा? 5 पर। 2 5 5 किस में जाएगा? 5 पर जाएगा। ये हो गया 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 46 को एज इट इज लिखो। इसके बाद ये हो गया 3 पर, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, फिर 46 को एज इट इज लिखो। फिर ये 17 पर हो गया, 17 1 जा 17। अब 46 को भी देख लो, 1 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड देन 23। तो ये आपका एलसीएम आ। तो आपका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स 510 एंड 92 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ये इसका एचसीएफ हो गया, और ये क्या हो गया आपका? एलसीएम। बोलो कोई डाउट? 2 इंटू 5, फिर हो गया ये 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 1 जा 17, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हो गया। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60, ये भी ठीक है। फिर हमने 23 को 17 से किया, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 और 2 16, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, ये हो गया 1 6 3 9 2 और 1 3 391। 391 को फिर हमने 6 से किया, 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, 18 19 20 23, 2 3 4 6 0। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 4 6 0 2, 2 0 जा 0, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 6 9 2 9। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 92 और ये हो गया 51, 1 2 जा 2, 1 9 जा 9,
5 2 जा 10, 9 5 जा 45। आप देखो 2 9 6 और 4 आ गया ना, 46920। तो कैलकुलेशन एरर था, ये भी आ गया 46920। कैन आई से दैट इज HCFO 51092 into LCM of 510 into 92 is equal to 510 into 90। क्लियर हो गया क्वेश्चन? 510 into 92। दिस इज द एनालिसिस ऑफ पार्ट 2। पार्ट थर्ड आपका होमवर्क में रहेगा, हो जाएगा। क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो 12 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को अगर आप फैक्टराइज करो तो क्या आएगा? 5 इंटू 3। 21 को अगर आप फैक्टराइज करो तो क्या आएगा? 7 इंटू 3। अब देखो एचसीएफ के लिए क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन सभी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? वो है 3। तो एचसीएफ तो 3 हो गया। क्या हो गया? 3। और एलसीएम क्या होगा? जो कॉमन है उसको तो आप एक ही बार लिखो, फिर उसके बाद आएगा 2 इंटू 2 एंड देन 5 एंड देन 7। क्लियर हो गया? ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 420। ये आपका आंसर। अब बताओ कौन सा करना है, सेकंड या थर्ड? थर्ड। तो थर्ड में देखो 8। 8 क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर बात करते हैं 9 की। 9 में क्या होगा? 3 इंटू 3। फिर बात करता है 25 की। क्या कोई भी ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है? नहीं। तो एचसीएफ क्या होगा? 1। वेरी गुड, क्योंकि 1 तो सभी में कॉमन होता है। व्हाट अबाउट एलसीएम? 2 रेज टू पावर 3। वेरी गुड। 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2। ये हो गया आपका 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 25। 25 8 जा 200। देखो 25 8 जा हो गया 200, 8 5 जा 40, ये हो गया 200 और इंटू 9 तो ये हो जाएगा 9 1800। को डाउट? क्लियर हो गया? ठीक है। तो दिस इज एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। 4 इज गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस। अब इसमें देखो हम वो कंसेप्ट यूज करेंगे, वी नो दैट। यस, वेरी गुड। वी नो दैट एचसीएफ ऑफ टू इंटीजर्स यानी कि यस, या पहले इसको लिख लेते हैं। वी नो दैट एचसीएफ ऑफ दिस into LCM of these two integers into LCM of these two integers, it will be equal to what? 306 into 657। अब देखो ये वैल्यू तो ऑलरेडी है आपके पास, तो आप लिखोगे लेट LCM be x। तो ये जो LCM है इसको हम x ले लें, क्या हो जाएगा? अब ये जो वैल्यू है, अतः किसकी बात है? ये कितना है आपका? ये 9 है। व्हाट अबाउट LCM? ये हो गया x इक्वल टू क्या होगा? 306 into 657। And what will be the value of x? X will be equal to 306 into 657 divided by 9 divided by 9। किसको डिवाइड करें? ये हो जाएगा 9 7 जा 63, 9 3 जा 27। अब 306 को 73 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 6 जा 18, 3 0 जा 0 और 1, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 7 0 जा 0 और 4, 7 3 जा 21। We will have 8 3 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। तो फाइनल आंसर विल बी 22338 and this is the final answer of this question. The next question of exercise 1.1 is question number 5, again important question. This is an important question. देखो क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर 6 रेज टू पावर n। आपको कहा जा रहा है भैया आप चेक करो क्या 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। कहता है अगर n की जगह 1 रखो या n की जगह 2 रखो या n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रखो, चाहे आप 1000 रखो, क्या कोई भी ऐसा नंबर होगा जो इस फॉर्म में आके सॉल्व करने के बाद इसकी लास्ट डिजिट 0 हो जाएगी?
अब इसको समझने के लिए आप एक बात ये समझो कि मैंने यहाँ पे लिखा 10, तो मैंने यहाँ पे लिखा 10, क्या आप एग्री करते हो 10 2 into 5 होता है? मैंने यहाँ पे लिखा 20, क्या आप एग्री करते हो 2 into 5 10, 10 2 जा 20? कहने का मतलब है कोई भी नंबर जिसकी जो कि 0 पर एंड होता है उसके 2 और 5 दोनों फैक्टर होंगे ही हो। इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 इट मस्ट हैव 2 and 5 बोथ एज इट्स फैक्टर। तो सबसे पहले जब आप स्टार्ट करोगे इसका आंसर, वो आपको इसी एक्सप्लेनेशन के साथ स्टार्ट करना है। एनी नंबर, any number which ends with any number which ends with the digit 0, which ends with the digit 0 must have 2 and 5 both as its factor, must have 2 and 5 both as its factors, both as its factors। but अब 6 इक्वल टू क्या होता है 2 into 3, but 6 is equal to 2 and 3, that is 6 doesn't have both 2 and 5 as its factors। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। देयरफॉर 6 raised to power n can never and can never end with digit, हाँ जी सॉरी, 6 does not have, yes 6 does not have both 2 and 5 as its factor, ठीक है। therefore 6 raised to power n can never end with digit 0 and this is the final answer of this question। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कोई भी नंबर जिसकी एंड डिजिट 0 हो इट मस्ट हैव 2 and 5 बोथ एज इट्स दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन बाय 7 into 11 into 13 plus 13। पहले इसकी बात करते हैं। एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3, ये आपको देखो दो नंबर दिए गए, दिस इज द फर्स्ट नंबर, दिस इज द सेकंड नंबर। आपको एक्सप्लेन करना है व्हाई दीज टू नंबर्स आर कंपोजिट। कंपोजिट नंबर में क्या होता है, वन को इंक्लूड करके जिसके मिनिमम 3 फैक्टर्स। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं 7 into 11 into 13 plus 13 की। पहले मैं इसकी बात करूं, इसमें मैं कॉमन क्या ले सकता हूं बताओ, क्या मैं 13 कॉमन ले सकता हूं? अगर मैं इस नंबर की बात करता हूं वी कैन टेक 13 कॉमन, वी विल हैव 7 into 11 into 1 plus 1, तो ये हो जाएगा 13। 11 7 77 plus 1 कितना हो जाएगा 78। अगेन 78 कैन बी रिटन एज 13 into 6, 13 6 is 70, that is given number has both 13 and 6 as its factors। अब देखो 1 को एक्सक्लूड करके मिनिमम 2 फैक्टर्स होने चाहिए जो इसके हैं। 1 को एक्सक्लूड करके 1 को इंक्लूड करोगे तो 3 हो जाएंगे। बोथ एज ए गिवन नंबर हैज बोथ 13 and 6 as its factors, therefore it is a composite number, therefore it is a composite। ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलो जी आगे आते हैं। अब नेक्स्ट नंबर है आपका 7 into 6 into 5, ये नंबर। अब इस नंबर में क्या इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं? 5, वेरी 5 इसमें कॉमन आ, तो 5 आपने कॉमन ले लिया, विद इन ब्रैकेट क्या होगा 7 into 6, 5 की जगह 1 आ जाएगा, 4 into 3 into 2 into 1 plus 1, तो ये हो जाएगा 5। देखो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 7 6 जा क्या होता है 42। अब मैं 24 और 42 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 24 और 42, तो ये होगा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, क्या हो जाएगा 8 6 और 4 10, 1008।
1008 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1009, 1009। ये प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये हो गया दैट इज गिवन नंबर हैज 5 and 1009 एज इट्स फैक्टर्स। तो 1 को एक्सक्लूड करके 2 फैक्टर्स आ गए, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट, वी कैन से दैट इट इज अ कंपोजिट। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो जी ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। ये था आपका एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 6 का, व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.1। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। यस, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। देखो क्वेश्चन को देख के अगर हमें ये पता चलता है कि हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इट मींस वी हैव टू फाइंड एलसीएम। यस, और अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होता है, अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें बस यही चेक करना हो। जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन में देखो, बात हो रही है सर्कुलर फील्ड की, तो सबसे पहले तो मैं एक सर्कुलर फील्ड बना दूं। दिस इज द सर्कुलर, दिस इज द सर्कुलर फील्ड। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, ठीक है, while Ravi takes 12 minutes for the same। एक पूरा राउंड लेने में सोनिया को कितना टाइम लगता है 18 मिनट्स, और रवि को लगता है 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अब हमने मान लिया कि दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, मान लेते दिस इज द पॉइंट ए, जहां से दोनों ने स्टार्ट किया, पॉइंट ए। इस पॉइंट से दोनों ने स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन में वो ऐसे मूव कर, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम and go in the same direction, ठीक है। after how many minutes will they meet again at the starting point। तो उससे पूछा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी, after how many minimum minutes they will meet again at the starting point। तो हमें मिनिमम, तो क्वेश्चन को देख के बस हमें ये जज करना होता है मिनिमम पूछा गया या मैक्स। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हो गया रिक्वायर्ड टाइम will be equal to LCM of 12 and 18। 12 and 18, जब आप 12 और 18 का एलसीएम लोगे तो देखो 12 हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 18 हो गया 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो देखो 2 तो कॉमन है, 3 कॉमन है, और इंटू में क्या होगा 2 इंटू 3 यानी कि 3 इंटू 2। फाइनली व्हाट वी विल हैव 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है। दैट इज that is after 36 minutes, that is after 36 minutes they will meet again at starting point, they will meet again at starting, okay। and this is the analysis of exercise 1.1। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon। bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूंगा you will get the notification of that lecture। Thanks for watching this video। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।